नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आप सभी को पता है कि आज जो आपकी 4 तारीख हो चुकी है और कम से कम आपके पास जो 5 या 6 दिन आपके पास को टोटली बचे हुए हैं। तो प्लीज़ जिसने भी तैयारी जो है थोड़ी सी भी उसको जिन जिन कंसेप्ट पे आपको डाउट लग रहा है वो जाके जो है उनको अपने उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ उनको जाके जो पूरा कीजिएगा, ठीक है, करिएगा। और जो भी आपको क्वेरी होगी, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको जाते जाते जितने भी प्लेलिस्ट में जाके मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट मैंने जितने भी एचपीजी के मॉक टेस्ट के रूप में बनाया हुआ है, और जहाँ पे जो भी थंबनेल में लिखा हुआ है कि एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट उन सभी वीडियो आप देख लो, तो मेरी आपसे गारंटी है कि आपके एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए गाइज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो जो चैनल से नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। तो आज हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथ के। ठीक है, तो आइए मेरे साथ सॉल्व करेंगे। आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपका क्वेश्चन गलत हुआ कि नहीं हुआ। अगर सही है तो आपको ठीक है, अगर आपका गलत हुआ तो आपको देखेंगे कहाँ पे गलती हुई। ठीक है, तो आइए आइए आज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है, यदि 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पेंट कर सकते हैं तो 5 आदमी 30 घरों में कितने दिन में पेंट करेंगे? तो आपको बताना है 150 दिन, 140 दिन, 130 दिन, 120 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? आप सभी को पता है ये जो ये क्वेश्चन जो किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा। एमडीएच का फॉर्मूला इसमें लगता है, एमडीएच वर्क। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगता है तो इसको आपको लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है? तो मैन कितने हैं? 10 आदमी जो है इस काम को कितने दिन में करते हैं? 60 घरों को। 60 घर यहाँ पे जो आप गलत कर सकते हो उसको गाइज। तो 60 घर क्या है? वर्क है हमारे पास जो है, तो ये नीचे आएगा। वर्क जो है हमेशा क्या आता है? नीचे आता है। ठीक है, वर्क हमेशा नीचे आता है। बाकी सब ऊपर डेज है तो डेज भी ऊपर आएगा। तो ये इतने दिन में काम करेंगे। बाकी इसमें पूछा हुआ है कि 5 आदमी, यानी कि 5 आदमी जो है 30 घरों को, यानी कि 30 नीचे आएगा, यानी कि घर जो वर्क होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, ये कितना काम किया, कितने दिन में करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू पूछी हुई है। तो इसको अब डिवाइड करना, आपको काटा पीटी पंचानी है। तो 60 से काटेंगे, 60 दूनी 120 हो गए। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 छीके 30 हो गए। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना आपस में यहाँ पे। तो 6 दूनी 12, 602 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12, 12 दे 120। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर डी 120 दिन में जो है करेंगे बाकी पेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जो है आपका पेपर, आई होप, मेरे को लगता है वैसे तो इजी ही आएगा। इजी भी नहीं आएगा, ज़्यादा मॉडर्न मॉडर्न टाइप का आएगा, क्योंकि एचपीपीएसएससी ही आपका पेपर कंडक्ट करवा रहा है। तो शायद आपका जो लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि वो लेवल अपना कम नहीं करता, क्योंकि उसका जो अपना ही एक रेपुटेशन है उस बोर्ड की। तो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा आपको जो है कुछ हल्के में आने देगा। तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी पेपर पास करने के लिए। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन है, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? सभी को ये क्वेश्चन रटा हुआ होता है कि जो इसका सही आंसर जो सभी लगा देंगे। पर इसको करने का सिर्फ वही तरीका है, जैसे 21 मिनट में, 18 मिनट में, या 15 मिनट में, 12 मिनट में। इसको करने का सिर्फ वही तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया। एमडीएच का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। तो इसमें लगाएंगे कि 12 बंदर जो है 12 केले 12 मिनट खा सकते हैं। तो कितने केले खा रहे हैं? तो ये काम कर रहे हैं ना, 12 केले खा रहे हैं, तो 12 केले नीचे आ जाएगा, 12 मिनट में खा रहे हैं। बाकी इनको फिर से देखें, 4 बंदर जो है 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, बाकी टाइम ऊपर है। ठीक है, तो इसको काटेंगे हम, जो 12 से 12 पूरा कट हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे, 4 कट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 12 मिनट में खाएंगे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज स्क्रीन थोड़ी सी मेरे को जो है अब यहाँ पे जूम आउट नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन शॉट से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, बाकी आपको ऑप्शन करना होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसके वक्र सतही कर्वड सरफेस, यानी कि वक्र सतही, यानी कि कोई भी बोलते हैं कर्वड सरफेस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो वक्र आपको इसका फार्मूला ही आना चाहिए, क्योंकि जो मेंसुरेशन है वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला आता है आपको मेंसुरेशन बिल्कुल ईजी हो जाएगी। अगर आपको फार्मूला बेस्ड नहीं आता है तो आपको जो मेंसुरेशन जो कठिन लगेगी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 2000 सेंटीमीटर होगा, 2002 सेंटीमीटर होगा, 2010 सेंटीमीटर होगा, 2000 सॉरी 2112 सेंटीमीटर होगा। तो सही आंसर इसका देखेंगे गाइस क्या होता है। तो आपको सभी को पता है कि लंब वृत्तीय बेलन का त्रिज्या जो है कितनी है? 21 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई इसमें कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। तो वक्र कर्व सरफेस एरिया जिसे कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ था। तो 2πr/h होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है
टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला, तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, ये आपसे फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपसे जो आयतन भी पूछा जा सकता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर है उसका आयतन होता है। ठीक है, पाई सॉरी 2 पाई यानी तो पाई स्क्वायर एच उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पूछा हुआ है कि इसके वक्र, तो इसका फॉर्मूला ये हमारे पास ये है, तो उसको सिर्फ हमारे पास जो वैल्यू पुट ही करनी थी इसमें, तो यहाँ पे लिखना था 2 पाई की जगह कितना होता है, 22/7 होता है, और आर हमारे पास दिया हुआ है, आर कितना हमारे पास 21 है, और हाइट कितनी हमारे पास जो है 16 है। तो बस इसको यहाँ से काटापीटी करनी है, हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, तो 7 से काटेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, बाकी इसको मल्टीप्लाई करनी है आपस में। तो इसका जब यूनिट डिजिट हम देखेंगे, तो इसको यूनिट डिजिट देखें तो 2 दूनी 4, 4×3 = 12। ठीक है, अब 2 आगे नहीं पीछे, और 2 ठीक है, 2 से करेंगे इसको तो 6×2 = 12, यानी कि पीछे जो आंसर 2 आएगा। तो देखते हैं यूनिट डिजिट किस में 2 है, तो यूनिट डिजिट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बाकी तो आपको गुना करना ही पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो जितना भी आंसर आएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करके देख लेना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। ठीक है गाइस, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में जो विमल और विनय की आयु का अनुपात जो है 4:5 है। 6 साल बाद विमल की आयु का अनुपात, सॉरी 6 साल बाद जो विमल की आयु जो है 26 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में विनय की आयु क्या है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, जल्दी से इसको क्वेश्चन को करेंगे। 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ, और इसको करने का आसान तरीका हमारे पास यही है कि एक हमारे पास जो विमल है, एक हमारे पास विमल है, और दूसरे विमल की एक दूसरा कौन सा विनय है, तो विनय, एक को हम विमल मान लेंगे, एक को हम विनय मान लेंगे इससे। ठीक है, विनय ये हो गया और विमल ये हो, तो इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान हमारे पास पूछा, वर्तमान आयु का अनुपात जो कितना है 4:5 है। और इसके बाद पूछा है इन्होंने कि 6 साल बाद, तो 6 साल बाद आगे चले जाएंगे हम, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद जो है विमल की आयु, तो विमल की आयु पूछे हुए हैं हमारे पास जो, यानी कि फर्स्ट की आयु पूछा हुआ है, तो विमल की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि 26 वर्ष हो जाएगी। तो 6 साल बाद होगी, यानी कि वर्तमान में जो विमल कितने का है, तो वर्तमान में जो विमल जो है 20 का है। ठीक है, तब जाके जो आगे 6 साल बाद जो है 26 का होगा। तो वर्तमान में जो विमल 20 का है, तो वर्तमान में हमारे पास जो अनुपात में कितना दिए गए, 4 दिए गए, तो 4 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू कितने जाएगी, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 4×5 = 20 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पूछा है कि विनय की आयु कितनी है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो 25 जो है विनय की वर्तमान आयु आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मैंने आपसे कहा कि विनय और विमल की आयु का अनुपात जो 4:5 है, हमारे पास दिया है कि जो विमल की जो आयु है वो हमारे पास विमय इसकी आयु जो है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष बाद जो है 20 का हो जाए 26 का हो जाएगा। तो यानी कि वर्तमान में वो कितने का है, इसको जब माइनस करेंगे तो हम 26, ये 20 का आ जाएगा। तो 4 की वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे तो अनुपात में 5 आ जाएगी, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5 = 25 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो विमल की आयु हमारे पास पूछी थी, विनय की सॉरी, तो 25 आ जाएगी। गाइस, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जो है औसत से यानी कि एवरेज से क्वेश्चन है। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत जो 61 है, उच्चतम संख्या एवं न्यूनतम संख्या का बीच का अंतर क्या है, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको वीडियो पॉज करके। 4 है, 8 है, या 12 है, या 16 है, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आसान तरीका सिर्फ एक ही है, अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपसे पूछा कि औसत क्या होता है, यानी कि बीचों बीच संख्या, औसत क्या होता है, बीचों बीच, यानी कि 5 है तो 5 ऐसे आपको डॉट लगाना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या विषम संख्या होगी, और बीचों बीच जो भी आएगा यानी कि 61, तो 61 यानी कि औसत है। तो आपको पता है कि विषम संख्या कौन सी होती है, तो कंटिन्यू 5 5 विषम संख्या लगातार, इसे याद रखेंगे, ये ट्रिक उसी में लगेगी जहाँ पे लगातार होगा। कल को आप ऐसे ही जो लगा दें तो वहाँ पे नहीं लगेगा, जहाँ पे लगातार होगा वहीं पे ये ट्रिक लगेगी। चाहे लगातार सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, जो ऑड नंबर कोई भी आपको नंबर दिया होगा लगातार दिया होगा, तो आपको ये ट्रिक लगानी है। तो 61 है, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा 63 आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा हमारे पास जो तीसरी क्या आ जाएगी विषम संख्या 65 आ जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 57। तो हमारे पास ये नहीं पूछा है कि कौन सी संख्या, हमसे पूछा कि उच्चतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर, यानी कि डिफरेंस पूछा हुआ। तो 57 और 65 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 8 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, हमारे पास एक दुकानदार तो किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य जो है 400 है। यदि जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का वह 10% अंतिम मूल्य क्या है, तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 380 होगा, 400 होगा, 396 होगा, और इनमें से कोई नहीं होगा, तो जल्दी से बताएंगे। तो गाइस, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो एक दुकानदार जो किसी वस्तु पे 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है, यानी कि 400 पे वो 10% की छूट देता है, तो 10% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि
40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा तो 400 का छूट, उसने 40 रुपए की छूट दी, यानी कि उसने जो 360 उसको बेचना चाहा, पर उसने जो बड़ा चालाक था उसने बोला कि जीएसटी इस पे लगेगा 10%, तो उसका अंतिम मूल्य क्या, 10% इसमें जीएसटी जोड़ दो, तो जोड़ दिया इसमें तो 10%, यानी कि तो कितना आ जाएगा हमारे पास जो 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी ना, तो 36 आ जाएगा। तो हमारे पास 360 में जो 36 जोड़ेंगे हम, जो 360 में जब 36 जोड़ेंगे तो 396 हमारे पास जो इसको पे करना होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 396 उसको पे करना होगा। तो उसका राइट आंसर हमारे पास जो क्या होगा, 396, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस, हमारे पास जो स्पीड एंड डिस्टेंस है, तो यदि प्रीति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, तो 500 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, या आपको पाना 5 मिनट या 6 मिनट, तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, तो उसमें 500 मीटर, यानी कि जो यूनिट इसमें चेंज करनी पड़ेगी, तभी इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो 500 मीटर की, यानी कि जो स्पीड इंटू डिस्टेंस, आपको सभी को फॉर्मूला पता होगा। तो 500 मीटर है, तो उसको जो हम जो इसको चेंज करेंगे 30 किलोमीटर को, तो 5 इंटू डिवाइड बाई 18, इसको कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे ऊपर करें तो 5 इंटू 18। ठीक है, तो 5 इंटू 18 से इसको डिवाइड करना, तो बस इसको काटा पेटी करनी, तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, यहाँ पे 5 से काटेंगे इसको, 5 दिया 50 होते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 छीके 18 होते हैं, यानी 6 दिया 60, तो 60 कितना आ गया हमारे पास, 60 सेकंड आ गया। तो इसको सेकंड में आ गया, तो इसको मिनट में चेंज करें तो 1 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो गाइज ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको यही पे ना पे देखें कि ये सीजीएल में आया हुआ है, ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन बेशक होगा, पर ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको करने लायक है। क्यों करने लायक है, क्योंकि यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2014 में पूछा हुआ, लगभग आज से जो है 10 साल पहले, तो ये 10 साल पहले का क्वेश्चन है। तो आज के टाइम पे तो आप सभी को पता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है कि वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद जो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगी। गाइस इस क्वेश्चन को करने के सिर्फ आप दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो आपको जो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू से आप कर सकते हैं कि कोई वैल्यू आप मान लो, उससे कर सकते हैं। बाकी आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। ऑप्शन से जैसे कि इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर जो है, पहले ऑप्शन है 1000 उठा सकते हो, फिर 1500 उठा सकते हो, फिर 2000 उठा सकते हो, फिर 2500 उठा सकते हो, एक एक करके आप उठा सकते हो अगर आपके पास टाइम है। बाकी तो आप इसको जो है उससे भी कर सकते हो, 10% से भी कर सकते हो। पर इसको अगर मैं इससे ऑप्शन से आपको करके बताऊं तो 2000 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2000 से इसको कैसे करेंगे, माना कि हमारे पास जो संख्या 2000 है, ठीक है, हमारे पास वो 2000 है, तो उसको 2 वर्षों का 10% कितना होगा। ठीक है, तो 2000 का 10% कितना होगा, तो 10% इसका निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो एक साल का 200 आ जाएगा, दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो और 200 का फिर से हम जो है अगले साल का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है कि मुझे पिछले वाले ब्याज जो हमारे पास साधारण ब्याज उस पे भी मेरे को ब्याज चाहिए, तो ब्याज पे ब्याज लेता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस पे फिर से 10% लगेगा। इसको जो गाइस इसको क्या बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं इसको, चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने का। तो इसका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम ये देखेंगे तो हमारे पास ये ब्याज आ जाएगा 2 साल का। तो हमारे पास जो पहले हमारे अमाउंट कितना माना था, 2000 माना था, तो 2000 में इनको इसको ऐड कर देंगे तो 2000 200 200 कितने हो गए, 400 420 हो गए, तो इसमें 420 जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 400 2420 आ जाएगा। तो गाइस देखिए 2420 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इससे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2420, तो 2000 की वैल्यू जो 10% की ब्याज से जो है 2 वर्ष में 2420 हो जाएगा। बाकी आप इसको करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, यानी कि 10% है, 10% है तो 100, तो अगर ये 2 वर्षों का है तो 100 का इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे जो है 2 जीरो और आ जाएंगे। बाकी आपको इसको फिर से वही करना है कि इसका 10% निकालना है, वही करके बाकी यूनिट में आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो आप। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इससे जो है एक और तरीके से आपको बता सकता हूँ, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10/100 होती है ना, तो इसको काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 1/10 आ जाएगा, यानी कि 2 सालों का करना है तो 10 से कितनी हो जाएगी, 11 आ जाएगी। ये फिर से 10 से कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी, और 10 से कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, तो 10 दे 100, ये हमारे पास आ जाएगा। 11 11 कितने होते हैं, 121 होते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर जो कितनी होगी, तो ब्याज दर इसमें पूछा है तो उसका डिफरेंस देखेंगे 21 आ जाएगा। ठीक है, इस 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 हमारे पास जो है आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये ऐसे भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, और टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जो अबाउट सेक्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो जय जवाब, धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।